हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया का प्रैक्टिस कैंप शुरू हो गया है और प्रैक्टिस कैंप के पहले दिन जो है कमजोरी पर वार किया गया है ताकि आने वाली सीरीज में वो कमजोरी जो है ताकत बन जाए और WTC का जो मिशन WTC का सपना टीम इंडिया ने संजोया है, कोच गौतम गंभीर ने सजाया, उसकी एक जो है दमदार शुरुआत जो है वो टीम इंडिया करे। प्रैक्टिस कैंप के पहले दिन क्या हुआ, जरा उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद आगे की चर्चा यहां पर करेंगे। चलिए जी, 13 से 18 सितंबर तक चेन्नई में जो है टीम इंडिया का प्रैक्टिस कैंप लगा, एक स्पेशल प्रैक्टिस कैंप जो है टीम इंडिया का लगाया गया। 19 सितंबर से सीरीज शुरू हो रही है बांग्लादेश के खिलाफ। मैदान पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, जो सारे बड़े स्टार्स हैं वो नजर आए। स्पिन पर रहा यहां पहले दिन फोकस कि स्पिन को किस तरीके से काउंटर किया जाए, स्पिन को किस तरीके से खेला जाए। 16 सदस्य जो टीम है जो चुनी गई है पहले टेस्ट मैच के लिए, उसमें 4 प्रीमियर स्पिनर हैं आपके पास जिन्होंने बल्लेबाजों को अभ्यास कराया कि स्पिन के खिलाफ जो है किस तरीके से बल्लेबाजी की जाए, उस पर काउंटर अटैक किस तरीके से बोला जाए। और स्पिन की परेशानी से पार पाने की ये कोशिश जो है वो सारे सपोर्ट स्टाफ भी उसी के अंदर जो है लगा रहा। कोच, हेड कोच गौतम गंभीर हैं, उसके बाद 2 असिस्टेंट कोचेज हैं और फिर जो है एक गेंदबाजी कोच भी जो है वो टीम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं। उन पर भी बातचीत करेंगे कि किस तरीके से वो टीम इंडिया की काया पलट कर सकते हैं, क्या एड ऑन वो गेंदबाजी अटैक में कर सकते हैं। मगर पहला फोकस स्पिन पर, पहला फोकस उस कमजोरी पर जो साफ दिखाई दे रही है और एक पॉसिबल कमजोरी जो टीम इंडिया की नजर आती है। अगर आप आंकड़े उठा के देख लें, अगर आपने फॉलो किया हो टीम को, अगर आपने श्रीलंका का दौरा देखा हो, तो सर पहली चीज फर्स्ट कम फर्स्ट स्पिन पर वार किया गया और होना भी चाहिए, क्योंकि स्पिन जो है आप डोमेस्टिक खेलोगे 5 टेस्ट मैच आगे, उस पर ही फोकस रहेगा। बिल्कुल 10 टेस्ट मैचेस खेलने हैं जिसमें से 2 ये बांग्लादेश के खिलाफ है, फिर 3 आपको खेलने हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ जी, और 5 फिर आपको खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया में। मैं इसको थोड़ा सा और आगे अगर देखूं, मुझे लगता है कि शायद ये तैयारी नेथन लॉयन के लिए हो रही है, क्योंकि आप एक स्टेटमेंट याद कीजिए नेथन लॉयन का, जो आज से 1 महीने पहले आया था कि हम इस भाई वहां पर तो 1 दशक से वो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का उन्होंने मुंह ही नहीं देखा है। हाँ। लगातार इंडिया जीत रही है। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा था कि इस टीम में, यानी मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई टीम में बहुत बड़ा एक ग्रुप ऐसा है जिसको वो ट्रॉफी जीतने को मिली ही नहीं है। तो वो जो हंगर है, वो जो अप्रोच है, वो इस बार ये है कि डू और डाई, इस बार हमको जीतना ही जीतना है। भारत के लिए, ये आप भी अक्सर शो पे बताते हैं कि भारत के लिए वो 5 मैचेस बड़े क्रूशियल रहने वाले हैं, क्योंकि आप यहां तो जीत जाएंगे, लेकिन फाइनल का जो टिकट है उसका फैसला आपको ऑस्ट्रेलिया में ही जाके होगा। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा विलेन कौन हो सकता है आपके सामने? वो हो सकते हैं नेथन लॉयन। तो क्यों ना जो ये 5 मैचेस हम यहां खेल रहे हैं उस पे स्पिनर्स को लेकर जो भी हमारी कमी बेशी है, जो हम जहां पर हम फंस रहे हैं, उससे निकलने की कोशिश करें। और उसके लिए स्वाभाविक तौर पर आप कुछ कर नहीं सकते सिवाय इसके कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। बिल्कुल जी, 500 से ज्यादा, मेरे ख्याल से 500 से ज्यादा विकेट हैं नेथन लॉयन की। बिल्कुल जी, और बेसिकली मेंटल प्रिपरेशन जो है ना वो आपको चाहिए यहाँ पर। देखिए, ऐसा नहीं है कि भाई कोच गंभीर आएंगे या डशकाटे आएंगे या फिर दूसरे असिस्टेंट कोचेस जो हैं वो कुछ स्पिन खेलना विराट कोहली को सिखा देंगे या रोहित शर्मा को सिखा देंगे। ये एक मेंटल प्रिपरेशन है, आपको बोल के किया जा रहा है कि भाई स्पिन पर फोकस है। तो आपका जो फोकस तेज गेंदबाजी पर रहा है इतने टाइम तक कि भाई आपको ऑस्ट्रेलिया में जीतना है, इंग्लैंड में जीतना है, वो स्पिन पर आ जाएगा। मेंटली आप वर्क करोगे, सोते हुए जागते हुए आपको पता होगा कि भाई स्पिन को काउंटर करना है। बाकी तो मसल मेमोरी है, स्पिन खेल खेल के ये खिलाड़ी बड़े हुए हैं, ऐसी कोई बात जो है दिक्कत की है नहीं, बस वो मेंटल मेकअप करने की जरूरत है। वो कार्यक्रम जो है वो प्रैक्टिस कैंप में शुरू हो गया है। चलिए जी, अब अगर स्पिन के खिलाफ ही बातचीत करनी है ना, तो टीम इंडिया का जो प्रीमियर बैट्समैन है, बैटर है, उसी से शुरुआत करते हैं, विराट कोहली से। विराट कोहली, उनके आंकड़े दिखाते हैं कि भाई स्पिन के आगे वो कहां पर फंसते हैं और कब फंसना शुरू हुए हैं। 2019 तक अगर आप देखो तो टेस्ट मैचेस में स्पिनर्स के खिलाफ उनका औसत लगभग 70 का था। 2020 से स्पिन के खिलाफ औसत जो है वो 35 का रह गया। 2019 से चीजें खराब होनी शुरू होती हैं, जो दिखती हैं लोगों को, पॉसिबली उससे पहले शुरू हो गई होंगी, मगर वो दिखती 2020 के बाद है। श्रीलंका में अभी जो हाल फिलहाल जो वनडे सीरीज खेली विराट कोहली ने, वहां पर वो तीनों मैचेस के अंदर, 3 वनडे मैच की सीरीज थी, तीनों मैचेस में स्पिनर का शिकार बन गए। 24, 14 और 20 रन जो है वो विराट कोहली ने वहां पर बनाए। गौर करने वाली बात यह कि तीनों मैचेस में स्पिन का शिकार बने और तीनों बार LBW आउट हुए हैं विराट कोहली। स्पिन से परेशानी जो है ना वो हो रही है
और ये स्पिन से परेशानी 2019 से ज़्यादा होने लगी। पिछले 5-6 सालों से, सर ये 2019 से ही अगर आप पकड़ो तो ये पिछले 5-6 सालों से ही ज़्यादा सरफेस पे आया है। उससे पहले भी परेशानी थी, मगर वो परेशानी छुप जाती थी क्योंकि आपके जो मैराथन मैन है वो आपकी टर्निंग ट्रैक्स के ऊपर अगर आप 150 पे ऑल आउट होते तो दूसरी टीम को 70 पे बाहर कर देते थे, तो आपको लगता था सब ठीक है। मगर ये 2019 से परेशानी जो है ना वो ज़्यादा दिखने लगी। बिल्कुल। और मतलब विराट को उन खिलाड़ियों में हमेशा कहा गया कि जिनकी बल्लेबाजी में एक ऑटो करेक्शन मोड है। अब ऑटो करेक्शन मोड क्या होता है? ऑटो करेक्शन मोड वही होता है जो हम अपने मोबाइल में यूज करते हैं। मान लीजिए आप मार्केट की स्पेलिंग लिख रहे हैं और आपने MARK की जगह C लिख दिया, तो वो बताता है आपको कि नहीं के होता है, रुको के होता है। यानी आप अपनी गलतियों को बहुत जल्दी ठीक कर लेते हैं। विराट कोहली का जो आप रीसेंट एग्जांपल दे रहे हैं कि एक सीरीज में 3 के 3 बार LBW अगेंस्ट द स्पिनर, ये दिखाता है कि जो चर्चा हो रही है या जो बातचीत हो रही है वो बेवजह नहीं हो रही है। और याद रखिएगा, हमेशा कोई भी बड़ा बैट्समैन सबसे ज्यादा उसको बुरा लगता है वो बोल्ड होता है या LBW होता है। तो क्यों? क्योंकि वो गेंद की लाइन को गलत पढ़ रहा है। अगर गेंद की लाइन को गलत पढ़ रहा है यानी उसकी रीडिंग ही गलत होगी। मतलब वो शॉट मारा उसने, वो भाई हो सकता है वो शॉट बल्ले पे ठीक से नहीं आया, वो कैच हो गया, या हो सकता है वो कवर ड्राइव के लिए गया, एक एज लग के स्लिप में बॉल चली गई, फिर भी समझ में आता है। लेकिन अगर वो गेंद की लाइन नहीं सही जज कर पा रहा है तो फिर उसके जजमेंट पर सवाल उठता है, फिर उसकी काबिलियत पर सवाल उठता है, और ये सवाल इसीलिए उठ भी रहा है। और विराट कोहली सिर्फ ये 3 मैचेस मत देखिए, हाल के दिनों में ये देखा गया है, सिर्फ विराट कोहली ही नहीं, भारतीय टीम के सामने कोई भी लेसर नोन स्पिनर आया जिसकी इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई बहुत ज्यादा छवि नहीं है कि कोई बहुत चैंपियन गेंदबाज है या उसका बहुत सारा एक्सपीरियंस है, वो भी इनको छका कर ले जाता है। तो स्पिन डिपार्टमेंट, हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा इस कड़वे सच को कि जो स्पिन हमारी बहुत बड़ी ताकत थी पूरी दुनिया में, जिसकी बदौलत हम बहुत राज किया करते थे, वो ताकत, वो डोमिनेंस अब हमारा कमजोर हुआ है, उसी को ठीक करना है। और शायद इसीलिए गौतम गंभीर ने शुरुआत में वही पॉइंट पकड़ा भी है। वरना गौतम गंभीर जब आए हैं राहुल द्रविड़ से, जब उन्होंने टीम ली है तो बहुत अच्छी जगह पर ली है, वर्ल्ड T20 की चैंपियन टीम है, बहुत सक्सेसफुल टीम ली है। लेकिन उस सक्सेसफुल टीम को अगर आपको और आगे लेकर जाना है, अब अगले स्टेज पर लेकर जाना है, तो आपको उन कमियों को चिन्हित करना होगा, उन कमियों पर काम करना होगा। आप अपनी साख लेकर नहीं बैठे रह सकते हैं कि नहीं जी हमारी तो बड़ी अच्छी साख है। ये वैसे ही है जैसे ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल की साख लेके जब तक हम बैठे थे ना, कुछ नहीं आ रहा था। फिर जब समझ में आया कि नहीं, नए सिरे से फिर मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके मेहनत हुई, तो 2 बार से आपका पोडियम फिनिश हो रहा है। तो वो मेहनत करना जरूरी है। अच्छी बात यह है कि वो मेहनत शुरू हो गई। बिल्कुल जी, वो मेहनत शुरू हो गई। और विराट कोहली को क्या ये बात सही है कि वो सब बैटर्स को वो परेशानी हो रही है, और इसमें अजीब सी बात ये कि वो एक्सेप्ट करने को कोई तैयार नहीं होता। क्योंकि जब आप एशियन कंडीशन के बैट्समैन होते हो ना, भारत के, पाकिस्तान के, श्रीलंका के, आप ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि भाई स्पिन के खिलाफ जो है ना आपकी कोई कमजोरी है, वो एक्सेप्टेंस ही नहीं आती। तो पहली बात तो ये कि वो जब आप फोकस करोगे ना कि भाई ये कैंप जो है पहले दिन स्पिनर्स के नाम रहा, स्पिन को कैसे टैकल करना है, तो आपका फोकस वहां पे आएगा कि भाई फोकस यहाँ पे आए, इसे एक्सेप्ट करो कि पहले तो ये चीज कमी है, उसके बाद ही उसमें सुधार होगा, नहीं तो सुधार होगा कैसे। चलिए जी, कुछ बांग्लादेश के नजरिए से ही ना हमने कुछ आंकड़े निकाले। उनके पास लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ टीम इंडिया के जो प्रीमियर बैट्समैन है उनका प्रदर्शन किस तरीके से रहा है, पिछले 3 सालों के आंकड़े आपको दिखा देते हैं। ये देख लीजिए, शुभमन गिल 202 रन बनाए, 481 गेंदों का सामना किया, 10 बार आउट हुए लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ। विराट कोहली 272 रन बनाए, 686 गेंदों का सामना किया, 9 बार आउट हुए। रोहित शर्मा 277 रन बनाए, 473 बॉल्स का सामना किया और 8 बार आउट हुए। कंसर्निंग है क्योंकि अगर आप देखो बांग्लादेश के नजरिए तो शाकिब अल हसन और ताइजुल इस्लाम 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं उनके खिलाफ, और शाकिब ने अभी पाकिस्तान में अच्छा रोल अदा किया, अभी काउंटी गए हैं, वहां पर उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया है, वो यहां पर आएंगे। अगर आपने टर्निंग ट्रैक दिया, वैसे ही चेन्नई का तो एक रेपुटेशन है ही कि वहां पर गेंद टर्न करती है, अगर आपने उसी तरीके अपने रेपुटेशन पे वो पिच खरी उतरी तो फिर ये अलार्मिंग साइंस है। आप दूसरे के लिए जो गड्ढा खोद रहे हो उसमें खुद भी गिर सकते हो, और ये कई बार हो भी चुका है सर। बिल्कुल। और आप ये देखिए, जो आपने बहुत ही एक लाइन में बताया, मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। पाकिस्तान में वो जिस सर्कमस्टांसेस में, जिन परिस्थितियों में ये परफॉर्म करके आ रहे हैं ना बांग्लादेश के स्पिनर, उसमें भूलिएगा नहीं, पहले टेस्ट मैच में पाकिस्तान की टीम एक पिच बनवाती है। कहा जाता है साहब ये पिच जो है ना उसमें हम 4 फास्ट बॉलर्स के साथ उतरेंगे। 28 साल के बाद पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में बगैर स्पिनर के वो उतरते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि मैं विरोधी टीम का कप्तान हूं और मुझे जो है मैच से पहले ये पता चलता है कि साहब मेरी ओपोनेंट टीम जो है, जो अपने घर में खेल रही है, वो बगैर स्पिनर के खेल रही है और वो 4 फास्ट बॉलर लेके
खेल रही है, मेरे मन में ना डाउट्स आएंगे, और मेरे ही मन में डाउट्स नहीं आएंगे, मेरी टीम में जो स्पिनर्स हैं उनके मन में भी डाउट्स आएंगे कि यार अगर हमको खिला भी लिया तो हम करेंगे क्या। ये प्लेयर्स वहां पर विकेट लेके आए, ये प्लेयर्स उस मैच में, पहले मैच में 10 विकेट की बड़ी जीत हासिल करके आए हैं, और पाकिस्तान को दूसरी पारी में तो स्पिनर्स नहीं लपेटा भी था। तो वो जो कॉन्फिडेंस है, देखिए एक तो एशियन संघ सब जानते हैं, मतलब बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, भारत हो, ये जब खेल रहे हैं तो उनको पता है कि स्पिन का महत्व क्या है। ऐसे में जब स्पिन के महत्व को पहले से जानते हैं, नंबर 1, नंबर 2, आजकल जैसे आप ये स्टैट्स बताते हैं, स्क्रीन पर रखते हैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, आपको पता है आजकल टीमों के साथ प्रॉपर डेटा वाले लोग चलते हैं जो सब बताते हैं एनालिटिकल। बिल्कुल, ये देखिए साहब, ये विराट कोहली का डेटा है, और वीडियो वाला जो है वो बता भी देता है कि कहां फंस रहे हैं। ये देखिए अगर आप ये वाला बॉल डालेंगे तो ऐसे फंसते हैं। तो वो बहुत दिलचस्प रहने वाला है मुकाबला, और इसीलिए अगर आप वापस जाइए, जब संडे को टीम अनाउंसमेंट होती है, आप चौंके नहीं, एक बार आपको लगा नहीं कि यार ये मतलब बांग्लादेश के खिलाफ टीम है या ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम है। ये फुल स्ट्रेंथ टीम उतारी ही इसीलिए गई है क्योंकि और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बिल्कुल, मतलब अगर आपके पास है कोई बड़ा प्लेयर तो आप उसको बचा के ना रखें, आप बिल्कुल खिलाएं। तो वो इस फुल स्ट्रेंथ टीम के पीछे की वजह यही है कि आप उन पर 20 ही रहें, और हार जीत का जो मार्जिन है वो कुछ 17-20 हो, मतलब वो आपने बड़ा मुश्किल से हरा दिया बांग्लादेश को, वो नहीं चाहिए। इसलिए भी शायद स्पिनर्स से सावधान रहना चाहिए। स्पिनर्स, आपने तो बता ही दिया कि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के खिलाफ क्या स्थिति रही है। तो और कॉन्फिडेंस उनका अच्छा है। शंटो ने आखिरी मैच जब जीता, दूसरा मैच जीता, तो बहुत साफ साफ कहा कि ये आत्मविश्वास लेकर हम अगली सीरीज में जाएंगे। तो वो अगली सीरीज ये भारत की ही है। बिल्कुल सावधान रहना होगा, सतर्क रहना होगा, डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी में ही सुरक्षा है, बड़ी सीधी सी बात। बिल्कुल जी, और बांग्लादेश तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। मतलब पहली बार उन्होंने क्या किया है कि जैसे हमने कैंप लगाया, टीम इंडिया ने, उन्होंने अपने यहाँ पे कैंप लगाया, और वहां पर बांग्लादेश में कुकाबुरा की गेंद इस्तेमाल की जाती है। उन्होंने एसजी की बॉल से प्रैक्टिस की, क्योंकि एसजी की बॉल से आके वो यहाँ पर टेस्ट मैचेस खेलेंगे। इंडिया में एसजी की बॉल से जो है वो टेस्ट मैचेस खेले जाते हैं। दोनों बॉल्स में काफी फर्क है, मतलब माइन्यूट डिटेल्स पे जो है ना वो काम किया जा रहा है, ताकि कोई भी कमी पेशी जो है वो ना रह जाए। वैसे मेरे को एक जवाब जब रोहित शर्मा का याद आ रहा है कि उनसे किसी ने पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि लेफ्ट आर्म पेसर के खिलाफ ना, ये लेफ्ट आर्म बॉलर्स के खिलाफ आप आउट हो जाते हो, तो उन्होंने हंस के बोला कि नहीं, हम राइट आर्म पर भी हो जाते हैं। ठीक है, तो राइट आर्म पर भी हो जाते हैं। तो उसका मैं आपको एक आंकड़ा दिखाता हूं कि भाई ऑफ स्पिनर के खिलाफ भी, ऐसा नहीं कि लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ ही फंसते हो, आप ऑफ स्पिनर के खिलाफ भी फंस जाते हो, क्वालिटी स्पिन के खिलाफ आप फंस ही जाते हो। ये पिछले 3 सालों के मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं कुणाल, मैं तो क्वालिटी स्पिनर भी नहीं, मैं तो कह रहा हूं अगर एक स्पिनर को पिच से थोड़ी भी मदद मिलती है, थोड़ी भी मतलब थोड़ी भी, मतलब जिसको हम अपने यहाँ कहते हैं ना छटाक भर, मतलब नमक, जरा थोड़ा सा नमक डाल दो। श्रीलंका की सीरीज में विराट के तो आपने डेटा दिखाया, लेकिन फैक्ट ये है कि पूरी की पूरी टीम जो है वो स्पिनर्स के आसपास नाच रही थी, और तब जबकि कोई ऐसा ड्रास्टिक कोई मदद नहीं मिल रही थी। तो मैं आपके सेंटेंस को थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा अपनी उसमें कि ये क्वालिटी स्पिनर्स के साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक स्पिनर जिसको पिच से थोड़ी भी मदद मिल रही है उसके खिलाफ ही कमजोरी खुल के आई है सामने। बिल्कुल जी, डेटा आपके सामने है। विराट कोहली 11 बार जो है ऑफ स्पिनर का शिकार बन चुके हैं। दोबारा से एक बार डेटा जो है वो दिखा दे। रविंद्र जडेजा का भी सेम हाल है, और रोहित शर्मा 7 बार। और आप देख लीजिए ये टेस्ट मैचेस के आंकड़े पिछले 3 सालों के, तो जहां पर भी आपको एक स्पिनर मिलता है, चाहे वो लेफ्ट आर्म स्पिनर हो, ऑफ स्पिनर हो, रन बनाने में मुश्किल हो जाती है, आपके स्ट्राइक रेट्स जो हैं वो घट जाते हैं, आपकी औसत घट जाती है, आप उनको विकेट दे के चले जाते हो फाइनली। तो ये कहानी जो है आ गई है, मगर वही होता है कि भाई इस चीज़ को एक्सेप्ट जो है वो अभी तक कोई नहीं कर रहा है, और उसी को जो है निशाना यहाँ पर बनाया गया। यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत, ये क्योंकि लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ये इनके अगर आप आंकड़े देखें तो वो संघर्ष करते नजर नहीं आते। जितने भी राइट हैंड बैट्समैन हैं, दाएं हाथ के जो बल्लेबाज जिन्हें हम कहते हैं, वो फंसते हुए यहाँ पर नजर आते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा भी लगता है कि जो 16 की टीम चुनी गई उसमें बहुत संभव है कि जब आप 11 चुनोगे ना तो उसमें आप अक्षर पटेल को भी इंक्लूड करोगे कि भाई कम से कम 3 लेफ्ट हैंडर तो हैं, वो आपके 11 में यहाँ पर नजर आए। वो चीज़ भी देखने को मिल सकती है। और सर मगर ये चीज़ है कि ये परेशानी जो है ये काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, इसका सॉल्यूशन जो है वो अब निकालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और रीज़न साफ सा है कि अगर आपने बांग्लादेश के खिलाफ ड्रॉ भी खेल लिया ना तो आपकी मुसीबत बढ़ेगी। मुसीबत इसलिए बढ़ेगी, 10 टेस्ट मैच आपको खेलने, 7 जीतने अगर आपको WTC का फाइनल खेलना है। अगर आप ड्रॉ यहाँ खेल गए तो फिर वो जो ऑस्ट्रेलिया के जो 5 टेस्ट मैच है आखिरी, वहाँ हो सकता है आपको सीरीज ही जीतने की नौबत आ जाए कि अगर आप सीरीज जीतोगे तो WTC का फाइनल खेलोगे। इसीलिए ये कोशिश की जा रही है, जो बात आप पहले भी बोल रहे थे कि भाई जब टीम चुनी गई बांग्लादेश के खिलाफ लग रहा है फुल स्ट्रेंथ टीम है, वो इसीलिए कि भाई घर पर जो है ना अपने घर को गढ़ बनाओ,
5 टेस्ट मैच यहां पे जीतो, फिर ऑस्ट्रेलिया में मात्र 2 टेस्ट मैच जीतने की आपको पॉसिबली जरूरत पड़ेगी। सीरीज जीतने का दबाव आप पे नहीं होगा। बिल्कुल, और इसमें मतलब मैंने कहा ना कि जो टीम चुनी गई उसमें अगर आप मोहम्मद शमी को जोड़ दें तो ये प्रॉपर ऑस्ट्रेलिया की टीम, मतलब इसमें कोई और बड़ा बदलाव मुझे नहीं होता दिखाई देता। शायद अगर मतलब श्रेयस अय्यर कुछ बहुत अफलातून कर लें तो कर लें, वैसे या फिर जिस आदमी की फोटोग्राफ दिख रही है वो आजकल रेड गेंद से इनको भी लेकर काफी चर्चा चल रही है। वैसे आपको पता है कि नहीं कि श्रेयस अय्यर आज बल्लेबाजी करने आए थे, चश्मा लगा के आ गए थे, सन ग्लासेस लगा के आ गए, और वहां पे कमेंट्री में अशोक मल्होत्रा थे तो उन्होंने कहा कि क्या वाकई इतनी तेज धूप है? तो लक्ष्मण शिवरामाकृष्णन ने कहा कि हाँ वाकई बहुत ज्यादा तेज धूप है, तभी तो ये लगा के आए, क्योंकि बॉलिंग करते हुए रविंद्र जडेजा को या अक्षर पटेल को आपने देखा होगा, नेथन लायन को भी देखा होगा, फील्डिंग करते वक्त ऑब्वियसली हमने कई बार देखा, लेकिन बैटिंग करते मैंने भी पहली बार देखा। वैसे 7 गेंद तक थे और बिना खाता खोले आउट होकर चले गए। खैर आपकी बात पर आते हैं, तो वो जो 10 मैच का गणित है बहुत सीधा है, और कोई भी कप्तान क्यों ही चाहेगा कि मेरे लिए वो जो मुश्किल टास्क है वहां जाके वो, मैं अगर देखूं इन 10 मैचेस को, तो रोहित शर्मा ने 10 मैचेस को 2 हिस्सों में तोड़ लिया होगा। और बहुत सिंपल सी बात है, 5 मैचेस आप घर में खेल रहे हैं, 5 मैचेस आप बाहर खेल रहे हैं। अब टीम इंडिया, रोहित शर्मा, गौतम गंभीर, इन तीनों की ख्वाहिश, इन तीनों की चाहत, इन तीनों की स्ट्रैटेजी, तीनों की रणनीति यही होगी कि ये 5 में से तो 5 चाहिए साहब। बिल्कुल, ये पहले 5 जो है ना ये, और पहले 5 में तो कोई प्रेशर हमको लेना ही नहीं है, 5 के 5 पहले ले लो, पॉइंट टेबल में अपने आप को मजबूत कर लो WTC की। अब वो जो दूसरा हाफ शुरू होता है फिल्म का, इंटरवल के बाद वाला, जिसमें थोड़ा सा विलन और स्ट्रांग होगा, थोड़ा सा हीरो और परेशान होगा, तो उसकी नौबत जब आए भी तो वही बात जो आप कह रहे हैं कि वो प्रेशर इतना ही हो कि 2 मैच जीतने, तो आपको ये ना हो कि हाँ यार, और 2 की जगह अगर अभी ये कह दिया जाए ना कि 3 मैच जीतने सीरीज तो जीतो, तो वो हाथ पांव फूलने शुरू हो जाते हैं अभी से। तो इसलिए फुल स्ट्रेंथ टीम है, इसीलिए ये तैयारी भी है, और मुझे लगता नहीं कि बांग्लादेश के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आने वाली है। टीम जीतेगी, बहुत अच्छी तरीके से जीतेगी, लेकिन हाँ कोई बुराई नहीं है अगर आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, फुल पावर के साथ खेलते हो। आप याद कीजिए ऑस्ट्रेलिया की टीम जब वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, और जो विश्व क्रिकेट पर जब उसका एक तरीके से दबदबा था, तो एक और चीज थी, वो बड़ी रूथलेस टीम थी। वो कभी ये नहीं देखती थी कि मेरे सामने कमजोर टीम है, या मेरे सामने मिनोज है, या मेरे सामने अपेक्षाकृत थोड़ी कमजोर टीम है। वो फुल स्ट्रेंथ से जाती थी। फर्क बस यही था कि बड़ी टीमों को अगर वो 40 रन से हराती थी, तो कमजोर टीमों को 200 रन से हराती थी, लेकिन हराती वो उसी अंदाज में थी। बिल्कुल जी, और उसी अंदाज में जो आगे बढ़ना चाहिए, कंसिस्टेंसी नाम की जो चीज होती है उसको यहां पर करना है, और उस कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए एक पॉसिबल कमजोरी जो स्पिन के खिलाफ नजर आती है, उसके खिलाफ वार करने की, उसके खिलाफ तैयारी जो है पुख्ता हो जाए, उसका देख रेख जो है वो इस प्रैक्टिस कैंप में किया जा रहा है। पहले दिन भी वही नजारा देखने को मिला है। अब इसमें एक स्टेप और आगे जाते हैं। भाई आपके पास 4 स्पिनर तो थे ही 16 के दल के अंदर जो आपको प्रैक्टिस कराएं, उसके अलावा आपने एक अश्विन जैसा स्पिनर जो है ना वो ऐड ऑन किया कि भाई वो जो है बल्लेबाजों को अभ्यास कराए। कौन है ये स्पिनर जो अश्विन जैसा दिखता है, उनकी तरह एक्शन से गेंदबाजी करता है? उसका नाम भी आपको बता देते हैं। चलिए जी, 21 साल के हैं, हिमांशु सिंह इनका नाम है, और इनको कैंप में शामिल किया गया है। मुंबई के लिए घरेलू मैचेस खेलते हैं, और अश्विन की तरह ऑफ स्पिन करते हैं, और एक्शन भी कमोबेश उन्हीं की तरह है। केटी मेमोरियल टूर्नामेंट में आंध्र प्रदेश के खिलाफ इन्होंने 7 विकेट झटके थे, कुछ 74 रन देकर। वहां से जो है ये चीफ सिलेक्टर की नज़रों में आ गए। मुंबई के वैसे ही हैं, तो वो थोड़ा सा कनेक्शन तो बनता है। अंडर 19 सीके नायडू ट्रॉफी के दौरान इन्होंने 8 मैचेस के अंदर 38 विकेट निकाले, 8 मैचेस में 38 विकेट। तो हिमांशु सिंह को जो है वो लाया गया है। अब हिमांशु सिंह को लाया गया है, कोई बहुत बड़े स्पिनर नहीं है, मगर ये दिखा रहा है कि भाई आप कोई कोर कसर स्पिन के खिलाफ छोड़ना ही नहीं चाहते हो। भाई कोई, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात बोली थी ना कि कोई अनजान स्पिनर आ जाए, जिसको आपने कभी देखा ना हो, जिसको आपने कभी पढ़ा ना हो, जिसके बारे में आपने सुना ना हो, वो आपको परेशान करके चले जाता है। तो ये भी कोशिश की जा रही है कि भाई जो नेट बॉलर्स होते हैं ना, वो भी ऐसे यहाँ इधर उधर से जुगाड़ो, ताकि वो भी देखें उनके खिलाफ कि कहाँ दिक्कत आती है, कहाँ पढ़ने में दिक्कत आती है। बॉल हाथ से रीड करने में परेशानी हो रही है, जैसे पुराने बैट्समैन थे वो बॉल हाथ से रीड करते थे, वहाँ परेशानी हो रही है, या ये वाकई हम इतनी टर्निंग ट्रैक बना रहे हैं खेत टाइप कि वहाँ पर किसी के लिए भी खेलना मुश्किल है। मैं इसको कुणाल, इसको मैं किसी और तरीके से देखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि विराट कोहली जिस तरह के खिलाड़ी हैं और जिस कद के खिलाड़ी हैं, उनको हाथ से गेंद को रिलीज करने में प्रॉब्लम हो रही है देखने में, या वो रीड नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ये मेंटल प्रॉब्लम लगता है, मेंटल ब्लॉकेज लगता है। आपने अभी अपनी बातचीत में कहा कि यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत इनको प्रॉब्लम नहीं होती। क्या ये टेक्निकली विराट कोहली से बड़े बैट्समैन है? कोई कहेगा क्या? नहीं ना। प्रॉब्लम क्या होती है, जो मैं हमेशा पाकिस्तान की टीम के लिए कहता हूं ना, कि पाकिस्तान की टीम की प्रॉब्लम क्या है? T20 में अपसेट हो चुका है, वनडे में अपसेट हो चुका है, अब टेस्ट में भी अपसेट हो चुका है। क्यों?
क्योंकि वो जब ग्राउंड में रोक के भीतर जाते हैं तो उनके जहन में पहला प्रश्न जो उठता है वो ये उठता है कहीं हार तो नहीं जाएंगे, हाँ। कहीं हार तो नहीं जाएंगे। और वो जब फील्ड सेट होती है, उस फील्ड के सेट होने के साथ साथ वो जो डर है ना वो बढ़ता ही जाता है और फिर वो डर सच्चाई में बदल जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के बल्लेबाजों के साथ वही प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम होती है स्पिनर से खिलाफ। अरे यार ये कहीं कुछ अनएक्सपेक्टेड तो नहीं कर देगा, जबकि आप देखिए यही गौतम गंभीर है, यही अजंता मेंडिस आए थे श्रीलंका के, पूरी टीम को खा गए थे। गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने भूत बना दिया था उनका मार मार के। अब गौतम गंभीर है टीम के साथ। गौतम गंभीर के अंदर हमेशा से ये कहा गया कि एबिलिटी थी कि वो जितना शानदार तरीके से फास्ट बॉलर्स को खेलते थे उतना ही शानदार तरीके से स्पिनर्स को खेलते थे। बड़ा रेयर, ओपनिंग में बड़ा रेयर होता है। तीसरे चौथे नंबर के बैट्समैन को आप मानते हैं कि हाँ वो थोड़ा सा इन चीजों से वो लैस है, लेकिन ओपनर्स अगर इस तरह से खेलें तो फिर आप उनको स्पेशल मानते हैं। उनके सामने चैलेंज यही है कि वो ये जो डाउट अपने ऊपर होता है ना, सेल्फ एबिलिटी पे डाउट, उस डाउट को निकालें खिलाड़ियों के। इसीलिए आप चाहे एक अननोन स्पिनर को ले आएं या एक अश्विन जैसे एक्शन वाले स्पिनर को ले आएं, या मैं कह रहा हूं अश्विन का कोई फोटोकॉपी ले आएं, कोई क्लोन ले आएं, सब कुछ कर लें। कहानी जब तक यहां से ठीक नहीं होगी ना कि यार है क्या ये स्पिन, मतलब हमारी जो हिस्ट्री है, हमारा जो इतिहास है, हमारी जो परंपरा है, हम तो स्पिनर्स की बदौलत ही खेलते ही आ रहे थे। बिल्कुल। हम कहां गलती कर रहे हैं। वो एक बार जब अपनी एबिलिटीज पर विश्वास लौटेगा ना, यकीन मानिए दुनिया का कोई भी स्पिनर ऐसा नहीं है जो विराट कोहली को चकमा दे दे। मैं मानने को तैयार नहीं हूं, ठीक है। बिल्कुल जी। वो जो गड़बड़ी हो रही है वो सिर्फ अपने डाउट से हो रही है। अपने ऊपर ऋषभ पंत डाउट नहीं करते, वो छक्के मारते हैं उन्हीं को। यशस्वी जायसवाल डाउट नहीं करते, वो छक्का मारते हैं उसको। तो ये वो विश्वास अपने अंदर जो है वो लेकर आना होगा। बिल्कुल जी, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि अश्विन का आपने जब एग्जांपल दिया ना तो अश्विन की वो बात ध्यान में आ गई जो उन्होंने वीरेंद्र सहवाग को लेकर बोली थी। उन्होंने बोला कि भाई मैं सहवाग को आउट नहीं कर पा रहा था, तो मैं सहवाग के पास गया, बोला कि मैं इंप्रूव करना चाहता हूं, मैं कैसे इंप्रूव करूं। बोला मैं स्पिनर को गेंदबाज ही नहीं मानता। बोला मैं वहीं समझ गया कि इसके ना जो ये इसके ईगो को जो है ना, ठीक है, वहां पर आउट करना है, क्योंकि इनके दिमाग के अंदर ये कि स्पिनर गेंदबाज है ही नहीं। भाई सौरव गांगुली के एरा में जब वो कैप्टन थे, आप उठाकर देखिए कितने लेफ्ट आर्म स्पिनर खेले। हाँ, बहुत कम खेले। मुरली कार्तिक, अगर सौरव गांगुली कप्तान नहीं होते तो मुरली कार्तिक ने जितने मैचेस खेले उससे डबल मैच वो खेलते। हाँ। लेकिन क्यों नहीं खेल पाए? बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, सौरव गांगुली बाएं हाथ के स्पिनर को स्पिनर मानते ही नहीं थे। उनको लगता था ये भी कोई स्पिनर होता है, इसको तो मैं रख के आड़ा दूंगा, छक्का मारूंगा। तो वो एक माइंडसेट होता है और कप्तान या कोई भी खिलाड़ी उसी माइंडसेट से सोचता है। वीरेंद्र सहवाग नहीं मानते थे बोलर उनको, तो उसमें क्या फर्क पड़ता है, वो उसी तरह से खेलते थे। उनकी क्रिकेट आप उठा के देख लीजिए। तो विराट कोहली हो गए या रोहित शर्मा क्या स्पिनर को खराब खेलते हैं? मतलब मैं तो मानने को तैयार नहीं हूं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं स्पिनर के खिलाफ। फंसते हैं क्योंकि अपनी एबिलिटी पर डाउट करते हैं। आप अपनी एबिलिटी पर डाउट ना करें, यही स्पिनर्स आपको जो है बहुत ही औसत स्पिनर लगने लगेंगे। बिल्कुल जी, सब कुछ दिमाग में, इट्स ऑल इन द माइंड जैसा कहा जाता है। चलिए जी, अब इस माइंडसेट को बदलने के लिए ना, तेज गेंदबाजी के माइंडसेट की अब मैं बात कर रहा हूं। एक स्पेशल आदमी जो है, जो पाकिस्तान से भी जुड़ा रहा, वो अब टीम इंडिया से जुड़ गया। गेंदबाजी कोच जो है वो टीम इंडिया से जुड़ गए हैं, मोने मौकल। वो उन्होंने कैंप में जो है अपना काम शुरू कर दिया है। नए गेंदबाजी कोच मोने मौकल ने कमान संभाल ली है। हेड कोच गंभीर के साथ ये LSG में काम कर चुके हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स में। और पाकिस्तान के भी गेंदबाजी कोच जो है मोने मौकल रह चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए बड़े जाने माने तेज गेंदबाज थे। 86 टेस्ट मैच इन्होंने खेले और 309 विकेट इन्होंने निकाले। खास बात इनकी ये थी कि ये टप्पा पकड़ लेते थे। एक लाइन और लेंथ पे ना एक्सप्रेस तेज गेंदबाजी करना इनकी ताकत, और उस ताकत से इन्होंने ढेरों विकेट निकाले। एक चीज जो कमी लगती है ना कभी कभार टीम इंडिया की गेंदबाजी अटैक में, बीइंग जसप्रीत बुमराह भी आपके साथ है, उनके रहते हुए भी, वो ये कि भाई आप ना एक्सप्रेस तेज नहीं हो पाते हो। आप वो टप्पा तो पकड़ लेते हो, आप स्विंग कर लेते हो, आप सीम मूवमेंट कर लेते हो, उनसे विकेटें निकाल लेते हो, चकमा दे देते हो, सीरीज भी जीत जाते हो, मगर वो एक्सप्रेस पेस जो है ना वो नहीं आ पाती। शायद मुझे लग रहा है मोने मौकल उस माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे कि यहां पर वो जो एक्स्ट्रा 5 माइल ऐड करना है ना, वो किसी तरह ऐड किया जाए। बिल्कुल, और वो एक्स्ट्रा 5 माइल अगर ऐड नहीं भी करना है, जिसके पास है, हाँ, पहले से है। उमरान मलिक का उदाहरण ले लीजिए आप। आए थे तो 155 के आसपास फेंक रहे थे। अभी IPL में वो जो एक बॉलर है, नाम मैं मिस कर रहा हूँ, हाँ अभी रुकिए, मैं LSG से, हाँ बिल्कुल, हाँ। अब आपके पास फास्ट बॉलर तो आ गया जो 155 टच कर रहा है। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या है कि 3 महीने या 4 महीने के बाद आपको ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ स्पीड से काम नहीं चलना, आपको लाइन लेंथ भी चाहिए, वो डिसिप्लिन भी चाहिए। बहुत ही बारीक सी लाइन होती है। लेकिन आप देखिए
उमरान मलिक को लेकर आज स्थिति क्या है? कहीं नहीं है, वो बाहर है स्कीम ऑफ थिंग्स में फिलहाल तो नहीं है, मतलब डोमेस्टिक खेल रहे हैं ऐसा नहीं है, लेकिन भारतीय टीम से दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि अभी तक यही नहीं पता कि उनको अपनी रफ्तार पर ही फोकस करना है, यानी बल्लेबाज को अपनी रफ्तार से डराकर विकेट लेना है, या उस रफ्तार में थोड़ा सा लाइन लेंथ और थोड़ा सा बाकी चीजें भी जोड़नी है। जैसे ही लाइन लेंथ की बात आती है, जैसे डिसिप्लिन की बात आती है, वो 155 या 153 जो है वो घट के आ जाता है 145-46 पर, आपकी स्पीड एवरेज स्पीड हो जाती है। तो मॉर्ने मॉकल को शायद, जो मुझे लगता है गौतम गंभीर की पसंद भी है, वो लाया ही इसीलिए गया है, जो बात आप भी कह रहे हैं कि वो बॉलर्स जो हमारे पास हैं, जो हमारे पास जेन्युइन फास्ट बॉलर्स जो हमको मिल रहे हैं, कैसे उनकी फास्ट बॉलिंग की रफ्तार को घटाए बिना उनके अंदर डिसिप्लिन को डाला जा सके। जो बात आपने उनके लिए कही कि एक टप्पा पकड़ लेते थे जी और उसी टप्पे पे अपना बॉल डालते रहते थे, तो शायद उनका यही रोल है। वरना मुझे नहीं लगता कि मॉर्ने मॉकल जसप्रीत बुमराह से जाकर कुछ भी कहने वाले हैं कि बुमराह आपको अपनी गेंदबाजी में ये करना है या ये करना है। बुमराह के अलावा जितने खिलाड़ी हैं, जब तक शमी नहीं आ जाते, वो काम करेंगे, बाकी सिराज पर काम करेंगे, वो जितने भी फास्ट बॉलर्स टीम में आकाशदीप के साथ काम करेंगे, उनको बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो मुख्य जो बात है वो यही है कि रफ्तार और रफ्तार के साथ डिसिप्लिन वो कैसे मेंटेन किया जाए। बिल्कुल जी। और वैसे ऑस्ट्रेलिया में जो है मॉकल का रिकॉर्ड अच्छा था, आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वहां पर खेलनी है जाकर। मॉर्ने मॉकल का एक्सपीरियंस और मॉर्ने मॉकल की जो स्किल्स हैं वो आपके काम वहां पर जरूर आएंगी। तो टीम इंडिया अपनी तैयारियों में कोर कसर नहीं छोड़ रही। एक अच्छी टीम यही कर सकती है कि भाई अपनी तैयारियां जो है वो पुख्ता रखे, बाकी मैच के अंदर तो जाके आपको उस मैच सिचुएशंस के अनुसार रिएक्ट करना होता है, फिर आगे का काम जो है वो आपके माइंडसेट पर जो है वो निर्भर करता है। माइंडसेट अच्छा करने की कोशिश, तैयारियां पुख्ता करने की कोशिश, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस कैंप में चल रही हैं और ये खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो भी प्रैक्टिस कैंप में होगा, जो भी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश या इंडियन क्रिकेट के इर्द गिर्द चल रहा है और बाकी स्पोर्ट्स की खबरें भी स्पोर्ट्स 9 पर आपको मिलेंगी हमारे शॉर्ट्स और वीडियोज़ के जरिए। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मुझे और सर को दीजिए इजाज़त। टाटा बाय बाय।